शेख हमदान को तो आप सभी जानते होंगे, जो दुबई की क्राउन प्रिंस। इनका पास इतना पावर, इतना दौलत होने के बाद भी इनको दोनों वाइफ दोनों छोड़कर चले गई। तो इन दोनों वाइफ के साथ मसला क्या थी जो इतना लग्जरी लाइफ छोड़कर अपना वालिद के पास चले गई? और शेख हमदान आखिर दो शादी क्यों की थी? कई इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट के मुताबिक शेख हमदान दो लड़कियों का धोखा दिया है। तो ये बात कितना तक सच है, इस सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। शेख हमदान की फर्स्ट शादी उनका कॉजिन शेखा बिन शाहिद बिन तानी अल मखतूम से 2019 6 जुलाई में हुआ था। लेकिन शादी की कुछ दिन बाद न्यूज में आने लगी कि हमदान और शेख तानी अल मखतूम दोनों को डिवोर्स हो चुका। लेकिन इसके बारे में दुबई रॉयल फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। और अगर आप अभी भी गूगल पर देखोगी तो अभी भी गूगल पर भी शेख तानी अल मखतूम शेख हमदान की वाइफ शो करती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अरब मीडिया शेख हमदान की डिवोर्स की न्यूज फैलाया है? कई रिपोर्ट के मुताबिक शेख हमदान अपना मैरिज लाइफ से खुश नहीं है। इसका पीछे वजह शेख हमदान शेख तानी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शेख हमदान शादी से पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन शेख हमदान अपना पिता की आदेश के मुताबिक शेख तानी अल मखतूम से ना चाहते हुए भी शादी करना पड़ा। इसका पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। शेख तानी अल मखतूम दुबई की रॉयल फैमिली का एक मेंबर है। तो शेख तानी अल मखतूम के कॉजिन शेख राशिद अल मखतूम की बड़ी बेटा शेख राशिद अल मोहम्मद से शादी करने की बात थी। लेकिन एंड वक्त में शेख मोहम्मद शेख तानी अल मखतूम से शादी से इनकार कर देती है, क्योंकि शेख मोहम्मद पहले ही खुफिया तरीका से किसी और से शादी कर चुके थे और उनका एक बेटा भी थे। इन दोनों को लेकर शेख मोहम्मद जबल पुलिस आ गई और इससे दोनों फैमिली के अंदर विवाद होने लगा। तब दुबई प्रेसिडेंट शेख राशिद अल मखतूम उनका दूसरा बेटा शेख हमदान को प्रेशराइज करने लगा शेख तानी अल मखतूम से शादी करने के लिए। लेकिन शेख हमदान इनकार करते रहे। कुछ दिन बाद शेख हमदान की फैमिली के साथ शेख तानी अल मखतूम की फैमिली के साथ विवाद और भी बढ़ने लगा। और इस बार शेख हमदान दुबई की क्राउन प्रिंस होने से शेख तानी अल मखतूम की फैमिली मेंबर विरोध करने लगे। इससे शेख हमदान समझ गया कि पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा रॉयल फैमिली का सपोर्ट की जरूरत है। और 2015 में हमदान की बड़ी भाई की डेथ हो गई थी, इसलिए मजबूरन पिता की कहने पे अपनी कजिन शेख तानी अल मखतूम से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी शेख हमदान अपना प्यार को नहीं भूला पाया। शेख हमदान की गर्लफ्रेंड शादी की खबर सुनकर नाराज हो गई और हमदान के साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया। लेकिन शेख हमदान अभी भी अपना गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे। ये बात उनका वाइफ को पता चल जाती है। इससे उनका वाइफ बहुत ही नाराज हो जाती है। फिर भी शेख हमदान अपना गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करते रहे और अचानक अगस्त 2020 में शेख हमदान उनका गर्लफ्रेंड हादिया जैन से दूसरा शादी कर लेती है। ये बात जब शेख तानी को पता चला, वो हमदान को छोड़कर वालिद के पास चले गई, जिससे फिर एक बार शेख तानी अल मखतूम की फैमिली शेख हमदान की फैमिली का ऊपर नाराज हो गई। लेकिन इससे शेख हमदान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इधर हमदान के पिता हमदान की दूसरा मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका फिर एक बार अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और हमदान की पॉलिटिकल कैरियर की फिक्र सताने लगे। 21 मई 2021 को शेख हमदान ने अपने दो बच्चों के साथ पिक शेयर की, जिसकी मुबारकबाद तमाम रॉयल फैमिली ने दी सिवाय वालिद के, क्योंकि हमदान की दूसरा शादी से शेख राशिद अल मखतूम बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो चाहते थे शेख तानी अल मखतूम को दोबारा वापस ले आया जाए। तो दूसरी तरफ शेख तानी अल मखतूम की फैमिली ने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए $1 मिलियन की मुतालबा कर दिया। अब शेख राशिद अल मखतूम और भी ज्यादा हमदान को प्रेशराइज करने लगा कि शेख तानी अल मखतूम का घर ले आए। शेखा तानी अल मखतूम जो नाराज होकर लंदन चला गया था, शेख हमदान अपना पिता की हुक्म मानते हुए लंदन जाने के लिए तैयार हो गई। ये बात को लेकर हमदान की सेकेंड वाइफ हादिया जैन से विवाद हो गई और नाराज होकर अपना वालिद के पास चले गई। अब हमदान ने दुखी होकर एक सैड वीडियो शेयर की। ये वीडियो देखकर हमदान की फर्स्ट वाइफ शेख तानी भी एक वीडियो शेयर की, जिससे हमदान की दूसरी वाइफ और भी ज्यादा नाराज हो गई। अब कुछ दिन बाद 10 जून 2022 को हमदान को शेख तानी अल मखतूम के दरमियान मसला खत्म हो गई और सेकेंड वाइफ जाने के बाद अपने बच्चों की तमाम जिम्मेदारी अपनी बहन के ऊपर सौंप रखी है। कई इंफॉर्मेशन के मुताबिक शेख हमदान शेख तानी अल मखतूम से
फ्रांस घूमने गई थी, जिससे हमदान की सेकेंड वाइफ और भी ज्यादा दुखी हो गई और हमदान को डायरेक्टली डिवोर्स पेपर भेज दी। 2022 में शेख हमदान की नेटवर्थ थी 1.8 बिलियन यूएस डॉलर। फिर भी हमदान की सेकेंड वाइफ हादिया जैन डिवोर्स सेटलमेंट के लिए $1 की भी दावी नहीं की थी और 16 अक्टूबर 2022 को शेख हमदान अपना सेकेंड वाइफ से अलविदा हो गई। 17 अक्टूबर 2022 को शेख हमदान एक पोएम शेयर की, जिसमें उनका कहना था, हमारा मंजिल जुदा हो गई, रास्ते अलग हो गई और प्यार की सफर तमाम हुई। सुनने में तो एक काफी सैड सिचुएशन है, लेकिन हादिया जैन से शेख हमदान की तलाक हो जाने के पीछे यही कुछ वजह है क्या और भी कुछ वजह हो सकता है? ये तो हमदान और हमदान की फैमिली को ही पता है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को भरपूर लाइक एंड शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।